सारे बच्चे चैप्टर का नाम लिखो, ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है। जब बेटा तुम लोग 11th में आ जाओगे तो तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा। जब 12th में आ जाओगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा। 12th के बाद जब कॉलेज में जाओगे फिर मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सॉरी। तो चैप्टर का नाम लिख लिया। अब इस पे बातें करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो दिमाग में एक चीज आती है कि मेरे पास में, मान लो कोई बेटा टावर है, कोई भी एक टावर मान ले, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट की बात है, इनको ध्यान से सुनोगे, समझोगे बातों को। ठीक है, मान लो एक टावर है, ये बहुत बड़ा टावर है भाई, बहुत बड़ा टावर है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर कौन सा है? कौन सा? हाँ ठीक है, मान लेते हैं भाई। तो कोई बहुत बड़ा टावर है, मेरे को इसकी हाइट जाननी है, हाइट कितनी है। तो ऐसा आता है नहीं कि तुम प्लेन लेके जाओगे उड़ जाओगे ऊपर तक, ऐसा तो है नहीं भाई, यार रस्सी लेके चढ़ गए, वो भी नहीं है। इसका तरीका क्या रहेगा? इसका तरीका ये रहेगा, तुम इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से लेके थोड़ी दूर पे खड़े हो जाओगे, और आजकल एक डिवाइस आती है, एक डिवाइस होती है, जो डिवाइस, मान लो यहाँ पे तुमने एक स्टूल टाइप का रख लिया, और स्टूल के ऊपर यहाँ पे डिवाइस रख ली बच्चा, यहाँ पे डिवाइस रख ली तुमने, इस जगह पे डिवाइस रख ली, और रखने के बाद में उस डिवाइस पे तुम यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे तुम खड़े हो, ये देखो, डिग 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 डिग, यहाँ पे तुम खड़े हो, ये ठीक है, ये कान बान है तुम्हारे, तुम आराम से इसमें देख रहे हो, ऐसे ताक रहे हो, ये इसके टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो, यहाँ से तुमने इसके टॉप ऑफ द टावर को देखा। ठीक है, तो जब इसको देख रहे थे तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है, ऐसे यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, थीटा मीटा चीटा, मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ एंगल बन रहा होगा। फिर उसके बाद में क्या करोगे, ये हाइट इसमें से माइनस कर दोगे, और ये परपेंडिकुलर मानते हैं, फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दोगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके तुम इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट बता सकते हो, और नीचे की हाइट तो तुमको पता ही है, ऐड करोगे टावर की हाइट आ जाएगी। तो ऐसे ही विड्थ ऑफ द रिवर वगैरह होती हैं, मतलब बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उनको बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, जो चीज हमें सोचने में लगती है और यार ये इतनी टफ चीज है। समझ में आ गई बात? तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत जगह है। हम लोग ज्यादा इसके एप्लीकेशन के बारे में अभी नहीं जानेंगे, क्योंकि जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा ना इसके बाद में, तब उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तब एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा जानेंगे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं कि क्या क्या काम करेगी, कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है, सारे बच्चे लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। तो एक एक को लिखना चालू करेंगे। इसको लिखने के लिए, समझने के लिए, सब कुछ करने के लिए, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, ये 90 डिग्री है। सपोज ये थीटा है, थीटा, जब मैं थीटा बोलूँ ना बेटा, थीटा ऐसे करके ऐसे बना देंगे, इसको थीटा बोलेंगे। थीटा का मतलब है ये एंगल है, एंगल को मेजर करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका थीटा है। जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा तो इसको क्या बोलते हैं? थीटा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, गोला करके सर्कल करके इसका पेट फाड़ दूं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाई, PHI, फाई। इसको तो पता ही है, अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है, ये तो पता ही है ना। ये गामा, मामा नहीं है, ये गामा है। अल्फा बीटा गामा होता है, डेल्टा होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, ये मैथ्स में बहुत ढेर सारे सिंबल होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अभी जितने भी यूज करेंगे तो वो ये यूज करेंगे, ये करेंगे, जो भी करेंगे इनमें से कोई ना कोई कर लेंगे। तो स्टार्ट फिर यहीं से करते हैं कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 के अपोजिट वाली साइड, वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा के अपोजिट जो साइड होती है बेटा उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 और थीटा की जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? बेस। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल जितने भी होते हैं वो किस चीज को फॉलो करते हैं? कौन सी थ्योरम को? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा बेटा? एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एक काम करो सारे बच्चे, पहले इतनी बात लिख लो, जल्दी से लिखो तो इतनी बात।
या थोड़ा सा और, नहीं नहीं बोर हो जाओगे अगर लिख लोगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पहले इतनी बात लिखो, फिर उसके आगे और लिखाते हैं। स्पीड में लिखो। इतना लिखने के तुरंत बाद अब स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसे बोला जाता है, टोटल 6 होते हैं बेटा। तो पहला है जिसको बोलते हैं साइन थीटा। मैं थीटा ले रहा हूं, तो जो साइन थीटा होता है ये इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। नंबर 2 पे आता है कॉस थीटा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नंबर 3 पे आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और नंबर 4 पे आता है कॉट थीटा। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नंबर 5 पे आता है कॉट के बाद में लिख दूं सेक थीटा। सेक होता है कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और 6 पे आ जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ये 6 चीजें होती हैं। अब इन 6 चीजों को याद करना, याद करने के लिए एक ट्रिक है बेटा। याद करने के लिए एक ट्रिक है, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है याद करने की, पापा बियर पियोगे, या नीचे लिख लो हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ऐसे लिखना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अच्छा, पी का मीनिंग क्या है बेटा? जो पी अपॉन एच होता है, जो पी अपॉन एच होता है, यहाँ क्या है चेक करो, पी अपॉन एच क्या है? साइन। तो पी अपॉन एच तुम्हारा साइन बन गया। बी अपॉन एच बेटा यहाँ चेक करो, बी अपॉन एच तुम्हारा कॉस बन गया, ये कॉस थीटा बन गया। और पी अपॉन बी तुम्हारा टेन बन गया, टेन बन गया। तीन आ गए, साइन कॉस टेन आ गया। अच्छा अभी यार तीन और बचे, तीन और बचे। तो देखो बेटा जो साइन आया है ना, साइन का उल्टा एच अपॉन पी कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा एच अपॉन बी जो होता है वो सेक होता है। और टेन का उल्टा बी अपॉन पी कर दोगे तो वो कॉट हो जाता है। कहां गया ये रहा, समझ गए बात को? तो तीन याद रखो, तीन उनके रिवर्स होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि एक बार सारे बच्चे ये ट्रिक लिखो, पहले जल्दी जल्दी लिखते चलो, ट्रिक लिख दो। ठीक है, इसको पढ़ते समय चिल्लाना नहीं है, घर में तेज तेज नहीं पढ़ना है, नहीं तो पापा कहेंगे मंगा दो, है ना, फिर बवाल होगा। जल्दी लिखो बेटा। इसको उसके बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं और भी याद करने के हैं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बट मेरे को बुक समझ में नहीं आता। ठीक है, सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है, ये आसान है, एकदम दिल से दिल को टच कर रहा है, तो ये आसान है। ठीक है, इतना लिख लिया। लिखने के बाद में अब याद करना भी, सच बताएं इतना टफ काम नहीं। बोर्ड पे देखो याद करना कैसे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है। अगर तुम करते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है? कॉस होता है। वहां देखते चलो, देखो परपेंडिक पी अपॉन एच होता है साइन, बी अपॉन एच होता है कॉस, पी अपॉन बी होता है टेन, और बी अपॉन पी कर दोगे तो कॉट हो जाएगा, एच अपॉन पी कर दोगे तो कॉसेक हो जाएगा, और एच अपॉन बी कर दोगे तो सेक हो जाएगा। इसको दो तीन बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने के लिए बस बैठ जाना, अच्छे से याद हो जाएगा। कहाँ कहाँ क्या है ये ट्रिक याद रखना, याद करो। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर डायग्राम से याद रखोगे, उससे ट्रायंगल से तो ज्यादा आसान है। इस ट्रिक से याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, ये अपॉन ये क्या है? साइन थीटा। और ये अपॉन ये क्या है? कॉस थीटा। इन दोनों को कर दोगे तो टेन। बस तीन याद कर लो, बाकी के तीन उल्टे हैं। अच्छा, जो उल्टे हैं मैं उनको भी लिख दे रहा हूं, बोर्ड पे देखेंगे बच्चा लोग। इतने लिख लिए। इतने लिखने के बाद में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो रिवर्स फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं इधर का ही हटा दूं, ये हटा दे रहा हूं। जो तुम लोगों को याद रखने, क्या क्या याद रखना बेटा, नोट करके। एक तो ये याद रखना है, तो मैं आगे वाली स्लाइड पे ही ले लेता हूं।
इसमें मैं लिख सकता हूँ रिलेशन बिटवीन टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है बेटा, टी रेशियो। तो रिलेशन ये है पहला, जो साइन थीटा है उसको तुम 1/कोसेक थीटा भी कह सकते हो, ऐसे ही कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा कह सकते हो। दूसरा, कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा के इक्वल होता है। थर्ड नंबर पे जो टेन थीटा होता है बेटा वो 1/कॉट थीटा के इक्वल होता है। अब जो बच्चे थोड़े भी समझदार हैं वो ये भी समझ गए होंगे, बोर्ड पे देखते रहना, बोर्ड पे देखते रहना। अगर बेटा मैं कोसेक यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दूं तो साइन इंटू कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। देखो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी मेरा 1 बन जाएगा, ये भी मेरा 1 बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, फिर से मेरा वही सवाल, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं बेटा, 6। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस है, फिर टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये 6 ही है। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ 6 हैं, इन्हीं से पूरा काम चलाएंगे, ठीक है। 11th में तुम 6 ही पढ़ोगे, फिर जब 12th में आ जाओगे फिर इनवर्स पढ़ने लगोगे कि साइन इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स होता है, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। लिख लिए ये सारे के सारे, अच्छे से लिखो, प्यार से, बढ़िया बढ़िया से, फिर आगे बढ़ाता हूँ, बता रहा हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है ना अभी तक। आगे देखो, इनको हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब यूज करा करेंगे। इसके बाद आता है कुछ स्पेसिफिक एंगल है। जैसे मैं तुम्हें पूरे सारे बच्चों को एक चीज बताने की कोशिश करूं, पूरे चैप्टर को मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना पूरे चैप्टर को। इसके अंदर में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक होता है एच अपॉन पी, और सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। 6 ये हो गए। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये याद हो गए। इसके बाद जो आगे की कहानी है वो है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे वैल्यू याद रखना। साइन 0 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, और 45 पे 1/√2 होता है, और 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू होती है, कॉस 0 पे 0 देते, कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 30 पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे 1/2 होता है, 90 पे 0 होता है। ऐसे 10 की वैल्यू हो जाएंगी, ये हमें याद रखना। उसके बाद में इसमें मोटे-मोटे 4 फॉर्मूले हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin। जितनी मैंने बातें बोली हैं इतनी बातें तुम लोगों को याद रहनी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। याद उन्हीं बच्चों को जल्दी होगा जो बच्चे रील कम देखते हैं, जो बच्चा ज्यादा रील देखता है उसको याद भी धीरे होगा, दिमाग भी कम काम करेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक जो मैंने अभी टेबल की बात करी है, तो मैं सबसे पहले वो टेबल कंप्लीट करता हूं। मैंने एक सुंदर सी टेबल बनाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल बना रहा हूं बेटा। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो एक टेबल पहले बना लेते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये हो गया साइन की वैल्यू, ये हो गई कॉस की वैल्यू, ये हो गई टैन की वैल्यू, ये हो गई कॉट की वैल्यू, ये हो गई सेक कॉसेक की वैल्यू, खत्म। अच्छा, यहां से यहां तक मैंने डिवाइड करा, यहाँ पे थीटा लिख दो, यहाँ पे लिख दो टी रेशियो, टी रेशियो कितने, थीटा पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा रहेगा 45 डिग्री, उसके बाद रहेगा 60 डिग्री, और उसके बाद रहेगा 90 डिग्री। बस हमें इतनी वैल्यू याद रखनी है। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, बड़े का मतलब जब तुम
बेटा इसमें मोबाइल है क्या? पता नहीं, मेरे को लगा। बच गया। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाओगे, इसको मैं साइन थीटा बोलूंगा, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये कॉसेक है। पहली वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन सारे बच्चों को याद रहनी चाहिए, तो पहली लाइन में लिख दे रहा हूं। पहली लाइन ऐसी होती है, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1। पहली लाइन के बाद बोर्ड पे देखना, पहली लाइन को उल्टा करके लिख दो, वो कॉस की वैल्यू होती है। पहली लाइन को उल्टा का मतलब है यहां से लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, 1 के बाद क्या लिखो, वो दूसरी वैल्यू क्या है बेटा? बोलो बेटा। √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। ठीक है। अच्छा, जब टेन थीटा की वैल्यू लिखोगे तो टेन, पहले क्या है, टेन थीटा की जब वैल्यू लिखोगे तो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो। इन दोनों वैल्यू को क्या कर दो बेटा? डिवाइड। अच्छा, 0/1 क्या होता? 0। ये इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1/√3। ये पूरा पूरा 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा √3। अच्छा, 1/0 क्या होता है बेटा? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। डन। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो इन सारी वैल्यू को उल्टा कर दो। 0 का उल्टा क्या होगा? 0 को तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। यहां तक वैल्यू लिख ली, आगे की देखो। कॉट की वैल्यू जब लिखोगे ना, तो इन सारी वैल्यू को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। 0/1 को 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको उल्टा कर लो बेटा, √3 बन जाएगा। इसका 1 का तो 1 ही रहता है, ये 1/√3 बन जाएगा। अच्छा, नॉट डिफाइंड को हम लोग क्लास 10th में है तो इन्फिनिटी मान सकते हैं। इन्फिनिटी अगर बेटा लिखा हुआ है, एक चीज सारे बच्चे याद रखना कि 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। सारे बच्चे याद कर लो ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट याद कर लो। 1/0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? इन्फिनिटी। तो नॉट डिफाइंड को जब मैं उल्टा करूंगा, 1/ नॉट डिफाइंड करूंगा या 1/∞ करूंगा, मैं अभी उसको इन्फिनिटी मान के चलता हूं, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। इसका उल्टा करोगे तो ये 2/√3 बन जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो √2 बन जाएगा। इसका उल्टा करोगे 2। 0/1 को करोगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो 0 का 0/1 को उल्टा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसका करोगे तो 2 बन जाएगा। यहां से करोगे √2 बन जाएगा। ये बेटा 2/√3 बन जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। एक काम करो सारे बच्चे, ये टेबल भर दो। टेबल भरने के बाद नेक्स्ट क्लास तक तुम्हें ये इतनी टेबल याद रहनी चाहिए, साइन कॉस और टेन। मैं ये चाहता हूं। वैसे तो तरीका होता है इसका लिखने का, अभी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ये पहली जो लाइन है, पहली लाइन को याद करने का भी एक तरीका होता है। लेकिन क्या है ना, हर जगह हमें ट्रिक नहीं याद करनी है, बहुत सी चीजें हमको पहले से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये याद हो गया, इतना, इतनी बात याद हो गई। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा? कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाने, कैसे कैसे उनका रिलेशन होता है ट्रायंगल के साथ में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वगैरह, बेस अपॉन हाइपोटेनस उसी से जाना, और एक लाइन की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, टोटल 6 है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और याद रखना बेटा, कि अभी हम लोग तो इतनी वैल्यू पढ़ रहे हैं, जब तुम 11th में आ जाओगे, भगवान ने सब कुछ अच्छा रखा और तुम्हें मैथ्स मिल गया, तो उसमें मैं फिर तुम्हें सारी वैल्यू सिखाऊंगा कि 300 डिग्री कितना निकालते हैं, 240 डिग्री कैसे निकालेंगे, 200 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू, ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं इस टेबल को हटाता हूं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, ये जो आइडेंटिटीज हैं वो ये हैं, बोर्ड पे देखेंगे। पहला फॉर्मूला है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा मैंने यार एक चीज नहीं करी, बोर्ड पे देखना बेटा, बोर्ड पे सारे बच्चे देखो, मैंने इसकी ट्रिक नहीं बताई, कहाँ चला गया, इसकी मैंने ट्रिक नहीं बताई। तो ये पहली वाली लाइन याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक बता दें क्या, कहाँ बताएं। देख रहा, देख रहे हो क्या बोलते हुए जा रहा है, क्या हो गया बेटा, बेटा उसको बुला, बुला बुला, मैं वीडियो रोकता हूँ। छोड़ो। अच्छा सुनो बेटा, अभी थोड़ी देर में देखते हैं इन वैल्यू को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। वैसे बहुत आसान तरीका होता है, देखना मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। इसकी ट्रिक ये होती है, जीरो अपॉन वन लिख, 0/4 लिख दो, 1/4 लिख दो, 2/4 लिख दो, 3/4 लिख दो, 4/4 लिख दो। समझ गए, टोटल कितनी वैल्यू थी, जीरो था, 1 2 3 4 5 वैल्यू थी, तो जीरो से स्टार्ट करो, 4 तक लिख दो, 5 नंबर हो गए। सब पे रूट लगा दो, 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 लगा दिया। ये इसका आंसर क्या आया बेटा, 0। इसका आंसर कितना आया, 1/2। इसका कितना आया, 2 से 2 काट दो ना, कितना आया बेटा, 1/√2। ये √3/2 और ये 1। तो ऐसे याद कर सकते हो, है ना, 0 1 2 3 4 लिख दो और नीचे 4 4 4 लिख दो, रूट ले लो, खत्म। तो पहली लाइन आ गई, पहली लाइन आ गई, कर लो, जल्दी लिख लो, ट्रिक करके लिख दो, याद बना रहेगा। पहली लाइन याद करने का तरीका मैंने आगे बढ़ा दिया बेटा। थर्ड नंबर पे लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जो टेन थीटा होता है उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहा जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहा जाता है। ऐसे ही फिफ्थ नंबर पे लिख दो बेटा, जो कॉट थीटा होता है उसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कहा जाता है। यही फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। अब एग्जाम में कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी देखो भाई, एग्जाम में ऐसे अप्लाई करना है बेटा। अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 की बात करूं, अगर मैं तुमसे पूछूं साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये कॉस स्क्वायर इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत बेटा, लिख सकते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही बेटा अगर मैं पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ गए, आगे देखो, अगर मैं तुम्हें यहां से पूछूं, ऐसे ही आगे देखो बेटा, अगर मैं यहां से पूछूं टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, बोलो जल्दी बोलो भाई। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो ये 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के, सेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और देखो, अगर मैं बोलूं बेटा कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, बोलो। अगर तुम कॉट स्क्वायर निकालने की कोशिश करोगे तो ये जो 1 प्लस का है ना उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, बोलो तेज तेज बोलो भाई। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, दूसरा देखो, अगर मैं पूछूं इसी में कि 1 किसके इक्वल होगा, बताओ। क्या क्या इसको क्या पढ़ते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी यूज करेंगे। बस ये सारे बच्चे बस ये देख लो कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे कैसे कर रहे हैं। चीज एक ही है, बस उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। अब मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं। ऊपर वाले ही क्वेश्चन में मैं पूछूं बेटा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। कहने को तो यार ये तीन इतने ही फॉर्मूले हैं, बट इनको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला बताओ, 1 किसके इक्वल आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका 1 लिखोगे तो 1 को तुम ये भी लिख सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि सर एक बात बताओ, इतने ढेर सारे फॉर्मूले हैं जिसमें आप एक ही चीज बता रहे हो, कभी 1 को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कभी 1 को लिख रहे हैं 1 को लिख रहे हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कभी 1 को लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कभी 1 को लिख रहे हैं टेन थीटा अपॉन में कॉट थीटा, या सॉरी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो हम कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैंने मैन वुमेन कुछ नहीं लिखा, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। कई जगह ऐसा होगा कि तुम 1 की जगह ऊपर वाला लगाओगे, कहीं नीचे वाला अप्लाई करोगे, कहीं ये करोगे, कहीं ये करोगे। तो हम लोग इतनी प्रैक्टिस इस चैप्टर में करेंगे कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये भी आसान चीज है। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस के इक्वल, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन के इक्वल। तो सारे बच्चे यहाँ से यहाँ तक पहले कॉपी करो, तो अच्छी राइटिंग में जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर आगे करते हैं। तो इतना करने के बाद सारे हम लोगों ने फॉर्मूले तो पढ़ लिए। अब हम लोग करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बेटा, ये पहला ही सवाल है। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो बिल्कुल आसान सवाल है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लो, बिल्कुल आसान है।